अंदर एक बड़ा भूकंप जो है जो रिक्टर पैमाने के ऊपर 6 से ज्यादा हो सकता है, उसकी आशंका जताई जा रही है। और आप देखिए कि उनके इस आकलन के महज 2 दिनों के बाद इस तरीके के तेज झटके इस दिल्ली एनसीआर के इलाके के अंदर महसूस किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है कि इसका एपिसेंटर कहां है और किस तरीके से ये भूकंप के झटके इस पूरे इलाके के अंदर महसूस किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार अभी भी आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। बिल्कुल, हम भी ये महसूस कर रहे हैं प्रणय, जिस बात की आप जानकारी दे रहे हैं, आफ्टर शॉक्स भी डरावने हैं, डराने वाले हैं। और जो अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि ये देखिए, जिस जगह हम आपको कुछ जगह झूमर दिखा रहे हैं, कुछ पंखे दिखा रहे हैं, और इनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार ये झटके बहुत ज्यादा डराने वाले हैं। और हम लोगों से अपील करते हैं कि अगर आप अभी ऊंची इमारतों में हैं तो कोशिश कीजिए कि कुछ देर के लिए आप वहां से ऐसी जगह पर जाएं जहां पर आप खुद को सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि आफ्टर शॉक्स अभी भी आ रहे हैं और उनको महसूस किया जा सकता है। विशेष रूप से जो ऊंची इमारतें हैं उनमें रहने वाले लोग इस घटना के बाद से डरे हुए हैं। भूकंप से दिल्ली और एनसीआर के लोग सहमे हुए हैं। प्रणय, बिल्कुल निश्चित रूप से इस तरीके के अंदर, और अगर आप देखें राम कि नोएडा के इलाके में, एनसीआर के इलाके में कई हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और खासतौर पर भूकंप के झटके हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर ज्यादा महसूस किए जाते हैं। खासतौर पर जो उसके हायर फ्लोर्स होते हैं उनके ऊपर ज्यादा महसूस किए जाते हैं। तो बहुमंजिला इमारत के अंदर दिल्ली और एनसीआर के इलाके की बहुत बड़ी आबादी रहती है और आप जानते ही हैं कि दिल्ली जो है वो सिस्मिक जोन के हिसाब से भी काफी सेंसिटिव इलाके के अंदर है। और इस सिस्मिक जोन 4 और 5 के इन इलाकों के अंदर सबसे ज्यादा इस चीज का खतरा रहता है कि भूकंप के झटके यदि ज्यादा तीव्रता के साथ आते हैं, तेज आते हैं, तो नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जाहिर तौर पर हर किसी को सेहरा देने वाला, हर किसी को डरा देने वाले ये भूकंप के झटके हैं। और ऐसे में कई जगह से कई लोगों के जो मैसेजेस भी आ रहे हैं, लोग लगातार इसी चीज को लेकर आशंकित हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और जो भूकंप को लेकर लोगों की सामान्य ड्रिल होती है कि आप किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं, किसी ऐसी जगह पर न रहें जहां पर इसको नुकसान हो सके। और इसीलिए लोग अधिकतर सब लोगों को कहा गया है, जितनी भी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं उनकी तरफ से भी जो ब्रॉडकास्ट मैसेजेस किए गए हैं यही किए गए हैं कि आप सुरक्षित स्थानों पर रहें और ऐसे में भगदड़ न करें। किसी भी जगह, अगर घर में भी मौजूद हैं तो किसी ऐसी जगह पर हो जाएं जहां पर आप सुरक्षित रह सकें। अपने सिर को जो है सुरक्षित रखना चाहिए ऐसे समय में जबकि भूकंप आता है। जो स्टैंडर्ड ड्रिल होती है, एनडीएमए की जो ड्रिल होती है, उसके अंदर भी इसी चीज के लिए लोगों को बताया जाता है। लेकिन न्यूज रूम के अंदर रह रहकर अभी भी जो झटके महसूस हो रहे हैं वो ये बताते हैं कि भूकंप कितनी तीव्रता का था, क्योंकि जितना तेज भूकंप होता है राम, उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स भी जो हैं वो उसी तीव्रता के आते हैं। जी बिल्कुल प्रणय, ये तो अभी आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है कि कितना इसका मैग्नीट्यूड है, कितनी इसकी तीव्रता है, लेकिन एक अंदाजा जरूर है, क्योंकि दिल्ली में रहते हुए कई बार भूकंप के झटके महसूस किए हैं। कम से कम 5 तो तीव्रता इसकी होनी चाहिए, क्योंकि इस बार जो झटके महसूस किए गए हैं वो सभी ने महसूस किया। अमूमन ऐसा होता है, कुछ लोग पूछते हैं कि आपने महसूस किया भूकंप की नहीं, लेकिन इस बार जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि नहीं, भूकंप का झटका महसूस किया गया। देखिए, मैं राम जिसका आपको जिक्र कर रहा था, फ्रैंक होगरबिट्स एक वैज्ञानिक हैं जो आकलन करते हैं इस चीज का, और सोलर सिस्टम के आधार पर वो इस चीज का आकलन करते हैं कि भूकंप के झटके कहां आ सकते हैं। भूकंप का जो प्रेडिक्शन है, हालांकि ये काफी कठिन माना जाता है भूकंप का प्रेडिक्शन, लेकिन हाल ही में उन्होंने भूकंप का जो डेटा है, जिस तरीके से भूकंप का पैटर्न चेंज हो रहा है, उसके आधार पर उन्होंने इस चीज का आकलन किया था। और खासतौर पर जो SSGEOS है, यानी सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे, उसकी तरफ से यह आकलन किया गया था कि पाकिस्तान और उससे सटे हुए हिंदू कुश के इलाके के अंदर भूकंप के झटके आ सकते हैं। और जब भी खासतौर पर उत्तर पश्चिम के इलाकों के अंदर भूकंप आता है तो इस फॉल्ट लाइन में, चूंकि भारत के पास से एक फॉल्ट लाइन गुजरती है और जो यूरेशियन प्लेट है वो जब इंडियन प्लेट्स के साथ टकराती है तो इस इलाके के अंदर भूकंप आते हैं। और इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि नेपाल इस भूकंप का केंद्र था। इस वक्त का बड़ा अपडेट ये है, नेपाल इस भूकंप का केंद्र था और ये जो तीव्रता है 6.2 की तीव्रता, 2:53 पर भूकंप आया। उसके बाद के आफ्टरशॉक हैं वो भी काफी तेज थे। 6.2 की तीव्रता का भूकंप, और इसका सेंटर जो रहा है वो नेपाल रहा है। भूकंप का केंद्र नेपाल रहा है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं 6.2। और ये देखिए, हम आपको इस वक्त न्यूज रूम की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं और न्यूज रूम में जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, लाइट है, कैमरा है, उसमें आप किस तरह से झटके थे उनको आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि
2:53 का ये समय था। और ये देखिए हम तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जो स्टैंड पर लगी हुई लाइट है वो कितनी तेजी के साथ शेक कर रही, कितनी तेजी के साथ हिल रही है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर भूकंप कितना तेज महसूस किया गया है। 6.2 की तीव्रता भी काफी तेज मापी जाती है और स्वाभाविक रूप से नेपाल में संभवतः नुकसान भी हुआ होगा। अब यह जरूर देखना है कि जो भूकंप का केंद्र था वो किसी ऐसे इलाके में था जो रिहायशी है या फिर ऐसे इलाके में था जो जहां पर जंगल है या वन है, यह जरूर देखना होगा। लेकिन 6.2 की तीव्रता भी काफी तेज होती है प्रणय। रूप से ये तीव्रता काफी तेज होती है और खास तौर पर यह देखना होगा कि इस भूकंप की गहराई कितनी थी, क्योंकि भूकंप का जो इंपैक्ट होता है वो बहुत हद तक इस चीज से तय होता है कि वो किस गहराई के ऊपर आया है। यदि उसकी गहराई कम होती है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा महसूस की जाती है। और 6.2 की रिक्टर जो स्केल है उसके ऊपर उसकी तीव्रता, क्योंकि आप देखिए इसमें हर पॉइंट के बढ़ने के साथ इसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है और इसीलिए जी न्यूज़।